अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शरीफा यास्मीन और आज का वीलॉग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से है जो कि एपिलेप्सी है। जी हाँ, एपिलेप्सी का नाम आप सबने सुना होगा। उर्दू में इसको मिर्गी कहते हैं। मिर्गी के दौरे पड़ना और जिसको पड़ रहे होते हैं वो अपने हवासों में नहीं होता। जहाँ तक मैंने सुना है, कहते हैं जब मिर्गी का दौरा पड़ता है तो कनेक्शन थोड़ी देर के लिए दुनिया से कट जाता है। आया कि ये बात सही है या नहीं, बिल्कुल हम जानेंगे। लेकिन मेरे साथ एक गेस्ट भी बैठी हुई है, इन्हीं से मैं बात करूंगी। फार्मासिस्ट हैं, सबा इनका नाम है, बात करेंगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। सबा से मिलते हैं और पूछते हैं कि भाई ये एपिलेप्सी है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सबा, टॉपिक तो बड़ा इंपॉर्टेंट आप लेकर आई हैं एपिलेप्सी, क्योंकि इसके हवाले से अवेयरनेस क्रिएट करने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल है अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत, बिकॉज़ ये हमारे सोसाइटी में एक टैबू टॉपिक है जिससे नहीं डिस्कस किया जाता। और क्योंकि लोगों को लगता है कि ये खुदा ना खास्ता कोई अछूत बीमारी है या ऐसी है कि किसी और को लग जाएगी। स्पेशली लड़कियों के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है इन फ्यूचर, क्योंकि उनकी फ्यूचर को की अगर बात की जाए तो उनकी शादियों के लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है, बिकॉज़ लोगों को लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होता। बट अभी भी हमारी सोसाइटी में एक ऐसा तबका है जो इस बीमारी को बड़ा बुरा समझा जाता है। इवन मैं अगर अपने सर्कल की बात करूं तो मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, दे आर डॉक्टर्स, बट उनकी फैमिली में भी बहुत सारे एपिलेप्टिक पेशेंट्स हैं। वो खुद भी, मेरे बहुत सारे सर्कल ऑफ फ्रेंड्स में ऐसे पेशेंट्स हैं जो एपिलेप्सी सफ़र कर रहे हैं। बट इट इज़ अ ट्रीटेबल कंडीशन। बेसिकली अगर आम ज़बान में से कहा जाए तो बिल्कुल मिर्गी जो है वो एक दिमागी मर्ज़ है जो दौरे या झटके की सूरत में ज़ाहिर होता है। और लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक काबिल इलाज मर्ज़ है, इसे ट्रीट किया जा सकता है। और इसके लिए आपको जो मेडिकेशन लेनी पड़ती है वो लाइफ टाइम नहीं लेनी पड़ती, बिकॉज आप ऑब्वियसली हर एपिलेप्सी का एक स्टेज होता है। फॉर एग्जांपल अगर चाइल्डहुड एपिलेप्सी की मैं बात करूं तो उसके लिए चाइल्डहुड एपिलेप्टिक न्यूरोलॉजिस्ट अलग होते हैं जो उसको ट्रीट करते हैं। बिल्कुल चाइल्डहुड एपिलेप्सी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा जो है ट्रीटेबल चाइल्डहुड एपिलेप्सी ही है। जबकि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि हमारे बच्चे को खुदा ना खास्ता एक ऐसी बीमारी हो गई है जो अब कभी रिकवर नहीं होगी। हमारा बच्चा, स्पेशली उनका ये कॉन्सेप्ट बन जाता है, वो एक माइंड सेट में होते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो बाकी बच्चों से मुख्तलिफ हो गया है, वो नॉर्मल नहीं है, खुदा ना खास्ता डिसेबल हो गया है। तो ऐसा नहीं है, बिकॉज रिसेंटली हमारी एक डिटेल ट्रेनिंग भी हुई थी एपिलेप्सी के ऊपर भी हॉस्पिटल में, और उसमें हमें यही गाइड किया गया था कि बच्चों को जब एपिलेप्सी होती है स्पेशली, या बड़ों को, तो दोनों की मोर और लेस ट्रीटमेंट सेम होती है। लेकिन कोशिश ये की जाती है कि इसको मेडिकेशन से पहले डायग्नोस किया जाए कि वो एक्चुअली मिर्गी है भी या नहीं, क्योंकि हर झटका या दौरा मिर्गी नहीं होता। क्योंकि जब आपको दौरा पड़ता है तो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आइदर आप कार्डियो पेशेंट भी हो सकते हो, ठीक है, आपकी बॉडी में नमकियात की कमी हो सकती है, डिहाइड्रेशन जिसे हम कहते हैं, उसकी वजह से भी बच्चा या अडल्ट जो है वो डिहाइड्रेट हो जाता है और फेंट हो जाता है। उसके अलावा आपकी कार्डियो इश्यूज़ की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से, या अगर आपको प्रीवियसली कोई ऐसी न्यूरोलॉजिकल आपकी कंडीशन रही हो, फॉर एग्जांपल ब्रेन सर्जरीज आपने करवाई नहीं हो, उस वजह से भी जो है वो आपको दौरा या मिर्गी का झटका पड़ सकता है। उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए ऑब्वियसली यू हैव टू कंसल्ट अ न्यूरोलॉजिस्ट। तो वो फिर आपको कुछ टेस्ट लिख के देते हैं, देन वो फर्दर एक प्रोसीजर होता है जिसमें आपको पता चलता है कि हाँ बच्चे को या बड़े को मिर्गी है, एपिलेप्सी है। बट अगेन, क्योंकि मैंने कहा कि हमारी सोसाइटी में इसको बड़ा ही ख़तरनाक मर्ज़ समझा जाता है, जो कि अब काफ़ी सारे पढ़े लिखे लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस दी जा रही है, नॉट ओनली घरों के अंदर बट इन आवर स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स, इवन ऑफिस में भी इसकी ट्रेनिंग्स दी जा रही होती हैं बाकायदा प्रॉपर तरीके से। और बताया जा रहा होता है कि अगर किसी शख्स को मिर्गी का दौरा पड़ता है, झटका आता है, तो उसको किस तरह से ट्रीट करना है। सही। और इसके लिए बहुत सारे घरेलू टोटके भी यूज किए जाते हैं। सब अभी मैं इसी टोटके की बात करने वाली थी। मैंने बहुत देखा, प्रैक्टिकली सामने तो नहीं देखा किसी को, लेकिन बार हम लोगों से सुनते भी रहे हैं और ड्रामों में या फिल्मों में हमें ये चीज़ नज़र आती है कि किसी को एपिलेप्सी का दौरा पड़ता है तो पुराना जूता सुंघाया जाता है। उसमें वाकई में कोई लॉजिक है? नहीं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, बिकॉज अभी घरेलू टोटकों की अगर हम बात करें, यूजुअली होता ये है कि जब भी हमारे पास, यूजुअली हमारा एक हॉस्पिटल है और साथ में कॉल सेंटर भी है, सो वी आर रनिंग बोथ साइमल्टेनियसली। तो उसमें हमारे जो कॉल सेंटर स्पेशलिस्ट हैं उनको ये बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही थी कि हम अब एपिलेप्सी के ऊपर एक प्रॉपरली इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट बिठाएंगे, जो भी एपिलेप्सी के पेशेंट्स होंगे या जो उनके पेरेंट्स होंगे वो स्पेशली उनको कॉल करेंगे और उनसे पूछेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिसमें मिथ
की बात आती है अब मिथ और फैक्ट्स की, तो हम उनको चैलेंज नहीं करेंगे, बट हाँ ये चीज़ गलत है अगर प्रैक्टिकली स्पीकिंग कि जूता सुंघाने से उसको होश आ जाएगा, या उसके मुंह में चमचा डालने से उसको होश आ जाएगा, या उसके सिर पे ठंडा पानी। बिकॉज ऑब्वियसली जब कोई नहीं जानता कि उसके बच्चे को दौरा पड़ा है, मिर्गी का दौरा पड़ा है, तो जो भी उनके पास होता है किसी तरीके से बच्चे को होश में लाने के लिए या उसके मिर्गी के झटके को रोकने के लिए, वो वही करते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे सब, सॉरी इंटरप्ट जी, कर जी। रही हूँ, क्योंकि वो जो मुंह में कोई चीज़ डाली जाती है ना, लकड़ी हो या चमचा हो, उसके बिल्कुल। पीछे जो लॉजिक लोग बताते हैं कि वो टाइट से मुंह बंद हो रहा है तो बिल्कुल। जबान ना कट जाए। बिल्कुल ऐसे ही होता है, लेकिन ये नहीं करना चाहिए बिकॉज बच्चा चोक कर सकता है, वो वॉमिट कर सकता है। अगर वो चोक कर जाएगा, वॉमिट कर जाएगा, उसकी सांस रुक सकती है। सो दिस इज कम्प्लीटली इनअप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप उसको जूता, पहली बात है तो जूता सुंघाने से वो होश में नहीं आएगा, ठीक है। एपिलेप्सी का जो बेसिक ड्यूरेशन होता है, जब उसको एपिलेप्टिक शॉक आ रहा होता है, जब उसको मिर्गी का दौरा आ रहा होता है, तो वो कुछ सेकंड से 5 मिनट्स तक का होता है। दिस इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन। 5 मिनट्स तक उसको दौरा पड़ सकता है, उसको झटके आ सकते हैं, और उसके बाद बच्चा जो है वो बेहोश हो जाता है, मीन्स के वो स्लीपिंग मोड में चला जाता है, बच्चा या बड़ा जो भी जिसको भी पड़ता है। एंड देन 30 मिनट्स तक वो सोता रहता है। 30 मिनट्स तक सोने के बाद उसे होश आ जाता है। इन केस कि अगर उसे 30 to 40 मिनट्स के अंदर आप देखना है कि वो कॉन्शियस नहीं हो रहा, होश में नहीं आ रहा, नॉर्मल नहीं हो रहा, देन उसको ऑब्वियसली इमरजेंसी में लेके जाना पड़ता है। बट यूजुअली एपिलेप्सी का जो एपिसोड आता है उसमें कुछ सेकंड्स का भी वो शॉक हो सकता है, कुछ मिनट्स का भी हो सकता है, मैक्सिमम 5 मिनट्स तक का। यूजुअली 5 मिनट्स तक जाता नहीं है। और उसके बाद की कंडीशन ये होती है कि बच्चे को यूजुअली जब भी या बड़े को जब भी एपिलेप्सी का एपिसोड आता है, जब भी उसे मिर्गी का दौरा पड़ता है, तो उसे छोड़ देना चाहिए। द बेस्ट ट्रीटमेंट इज़ कि आप उसको बिल्कुल छोड़ दें, और जैसे ही कोई ऐसा एपिसोड आता है तो सबसे पहले बच्चा या जो बड़ा है वो गिर जाता है। हाँ, सबसे वो सबसे पहले गिरता है। Body balance हाँ out। बिल्कुल, अगर वो बैलेंस आउट हो जाता है, और जो बेसिक रीज़न होता है एपिलेप्सी का, जो डायग्नोसिस होती है वो इसी तरीके से होती है कि उसका EEG कराया जाता है, जिसे हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इंसेफेलोपैथीग्राम कहते हैं। जैसे ECG होता है, वैसे ही जैसे हार्ट स्कैन होता है, वैसे ही ब्रेन स्कैन होता है। उसके अलावा और डिफरेंट टेस्ट कराए जाते हैं, जिससे पता चलता है कि जो दिमाग की तारें होती हैं वो अपनी जगह से हिल जाती हैं। आम ज़बान में जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस। तो उसके जो न्यूरॉन्स होते हैं, दिमाग के जो सेल्स होते हैं, उसके अंदर हाइपर एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाती है, और अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग से वो ज़्यादा फंक्शन करने लग जाते हैं। सो बेसिकली ये कह सकते हैं आप कि वो कोलैप्स कर जाते हैं। और जब वो बिल्कुल आपस में कोलैप्स करते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस होता है, दिमाग की तारें जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करने लग जाती हैं, एक नॉर्मल ब्रेन फंक्शन जो है वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा फंक्शन करने लग जाए, तो उस दौरान जो है वो एपिलेप्सी का एपिसोड आता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चे को या बड़े को एपिलेप्सी का एपिसोड आया है तो उसको बार बार आएगा, बट उसको डायग्नोस करने के लिए उसको मॉनिटर करना पड़ता है। डॉक्टर्स यूजुअली करते ये हैं कि जब भी पेरेंट्स जाते हैं बच्चे को लेके पूछने के लिए कि हमारे बच्चे को मिर्गी का दौरा पड़ा है, तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो पेरेंट्स से पूछा जाता है कि उनकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, सेकंड के उस बच्चे को कितनी दफ़ा एपिसोड आया है। सो ये दोनों बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। और फिर कहा जाता है कि यू हैव टू मॉनिटर योर चाइल्ड फॉर 48 to 72 आवर्स अगेन। अगर उस दौरान उसको मजीद एपिसोड आ रहा है, देन उसको जो है वो एपिलेप्सी डायग्नोस कर दिया जाता है, देन उसकी फर्दर ट्रीटमेंट्स होती हैं। बट ये जो मिथ्स होते हैं उसको हम चैलेंज नहीं करते, क्योंकि अभी भी कुछ ख़वातीन या घर में ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके पास ट्रीटमेंट का एक्सेस नहीं है। बिल्कुल। अब अगर हम बात कर लें शहर की तो चलो एक बात है, लेकिन गांव देहात में भी लोग मौजूद हैं, और अब ये जो सोशल मीडिया है वो तो हर जगह ही पहुंचा हुआ है, हर चीज़ जो है वो देखी जा रही है। उनके पास अगर इतने वसाइल नहीं है तो जाहिर सी बात है वो अपनी एक उस चीज़ पे चल रहे होते हैं कि जो भी है घर में अवेलेबल किसी तरीके से अपने पेशेंट को जो है वो रिलीफ मिल जाए, बच्चा है या बड़ा है जो भी है, क्योंकि वो जो कंडीशन होती है वो बहुत वर्स्ट होती है। और कुछ लोग इसको जिन भूत का भी नाम दे देते हैं कि जी इनके ऊपर जिन आया हुआ है। बिल्कुल, ये एक मिथ ये है। भी एक मिथ है। बिल्कुल, ये मिथ हमें बताया गया था, इसीलिए हमें कहा गया था कि उनकी आप फेथ को चैलेंज ना करें, बट येस अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर आप पढ़े लिखे हैं और आपको अवेयरनेस है, और स्पेशली जो डॉक्टर्स हैं ऑब्वियसली उनके घर में अगर ये एपिसोड हो जाए तो दे नो कि भाई ये कोई जिन भूत वाला सीन नहीं है। इसमें सिर्फ ये होता है कि आपका जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, आपका ब्रेन का जो सिस्टम है, वो जो है वो बैलेंस उसका आउट हुआ, बैलेंस आउट। बिल्कुल। तो दिमाग की तारों का बिल्कुल ये होता है कि जैसे हम हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और कभी कभी एबनॉर्मल बिहेव करने लगते हैं, वैसे ही आपका ब्रेन थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेव करता है फॉर लाइक फ्यू सेकेंड्स टू 5 मिनट्स। उसके बाद वो बच्चा 30 मिनट्स तक सोता रहता है, फिर वो नॉर्मल हो जाता है, उसे कुछ याद नहीं रहता, फिर उसको नॉर्मल
किया जाता है, बट ऐसा नहीं होता कि उसके मुंह पे पानी डाल दें, उसके मुंह में चम्मच डाल दें, उंगली डाल दें, या उसको कोई, अब क्योंकि हम चम्मच डालते हैं तो दैट इज़ स्टील। अब वो उससे होता है कि ऑलरेडी उसकी इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंसेस उसके दिमाग में चल रही होती हैं, तो अगर हम उसके मुंह में चम्मच डाल देंगे या कोई भी ऐसी चीज़ डाल देंगे जिससे उसकी चोकिंग की और सांस रुकने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। Dangerous तो ये है। बिल्कुल इट्स वेरी डेंजरस। और दूसरा ये कि जो एपिलेप्सी होती है, कुछ लोगों का अभी भी ये कॉन्सेप्ट है कि ये हमारा बच्चा सोसाइटी में बिल्कुल अलग हो गया है, हाँ, ये इसको तो। बिल्कुल अलग से ट्रीट किया जा रहा है। सो इसकी प्रॉपर काउंसलिंग होती है डॉक्टर्स के साथ, और उनको बताया जाता है कि आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन कर सकता है, नॉर्मल बच्चे की तरह खेल कूद सकता है, बस उसके साथ किसी को उसके ऊपर यू हैव टू कीप एन आई ऑन द चाइल्ड, बिकॉज जो भी उसके सबसे ज़्यादा करीब है, फॉर सपोज उसके पेरेंट्स हैं, उसके फ्रेंड्स हैं, और स्पेशली जहाँ वो पढ़ रहा है, आइदर वो बच्चा है, बड़ा है, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ा है, उसके टीचर्स को पता होना चाहिए उसकी मेडिकेशन, अर्जेंट ट्रीटमेंट, अर्जेंट मेडिकेशन जो भी दी जाती हैं, वॉटेवर जो भी ड्रॉप्स वगैरह उसके पास होते हैं, वो उसको जब भी एपिसोड आए तो उनको पता होना चाहिए कि उसको ये चीज़ देनी है, ये एपिसोड आए। और सेकेंडली ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि डॉक्टर ये भी कहते हैं, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन की जब हमने बात की थी कि इमरजेंसी कब होगी, तो डॉक्टर्स लाजमी कहते हैं पेरेंट्स को कि यू हैव टू रिकॉर्ड द टाइम ड्यूरेशन, कि कितने टाइम ड्यूरेशन तक आपका बच्चा फिट्स के एपिसोड से गुजर रहा है। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ तक जो है वो हम अपनी बात को रोकेंगे। ये फर्स्ट एपिसोड है जो आपने देखी, इसकी सेकंड एपिसोड भी आएगी, और सेकंड के लिए ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहाँ तक बात मिथ्स की है, अगर आप अपने मिथ्स को फॉलो करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिए, लेकिन साथ साथ दवाओं की भी ज़रूरत होती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगली ईपी में हम मज़ीद बात करते हैं और जानते हैं एपिलेप्सी के हवाले से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ यहाँ पर मौजूद Thank you, रहें। चलिए जी, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। बाय।